Hi Aries, how are you? Welcome to Tarkin. This is your monthly love tarot cards reading, monthly love tarot cards predictions जो होने वाली हैं जून 2024 के लिए। आपके लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप में कौन से चेंजेस आने वाले हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जीज को देखेंगे, फिर आपके पार्टनर की एनर्जीज और लास्ट में देखेंगे एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स के मैसेजेस। अगर आपका कोई भी पर्सनल क्वेश्चन है, आप अपने लिए पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग करवाना चाह रहे हो, लव लाइफ है, करियर है, कोई भी सवाल है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी एनर्जी से और देखते हैं जून के मंथ में आपकी अपनी एनर्जीज क्या होने वाली हैं, आपका माइंडसेट क्या है, आपकी अपनी फीलिंग्स क्या हैं। ओके, योर साइड नाइट ऑफ पेंटिकल, आपकी साइड से नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, उसके बाद सेवन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है और फिर है यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। जब आप जिस पर्सन के साथ अटैच हो ना, आप उसको बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, पर थोड़ा सा ना आपका जो माइंड है ना वो करियर वाली साइड पर मुझे ज़्यादा लग रहा है। क्योंकि आपका जो भी करियर है, चाहे आप जॉब करते हो चाहे बिज़नेस करते हो, आपको ना उसमें अभी रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे। तो वहाँ देखा जाए तो आप मज़ीद एफ़र्ट डालना चाह रहे हो, आप वहाँ पर मज़ीद कोशिश करना चाह रहे हो, क्योंकि आपको अपने फ्यूचर के लिए पैसा बनाना है, अपने पार्टनर को साथ लेकर के चलना है। इस पर्सन के साथ ना आपके लॉन्ग टर्म के प्लान्स हैं। ये नहीं कि सिर्फ आप शॉर्ट टर्म में चीज़ें लेकर के चल रहे हो या आप टाइम पास कर रहे हो और आप किसी न्यू पर्सन के आने के बाद इसको छोड़ दोगे। आपका ऐसा कोई भी माइंड नहीं है, आप इसको अपने फ्यूचर में देखना चाहते हो। और इस मंथ में ना कुछ आप ऐसे प्लान्स भी करने वाले हो जहाँ पर आपका रिलेशनशिप मज़ीद सिक्योर और स्ट्रॉन्ग हो जाए। आपकी तरफ से लॉयल्टी भी है, आपकी तरफ से प्यार भी है, आपकी तरफ से केयर भी है और हो सकता है आप अपने पार्टनर को फाइनेंशियली भी सपोर्ट करने का सोचो। इस मंथ के ना लास्ट के जो डेज़ है ना, वहाँ पर आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। कुछ नई चीज़ें भी स्टार्ट करना चाह रहे हो और साथ में करियर को भी फोकस कर रहे हो, फैमिली को भी देख रहे हो, रिलेशनशिप को भी देख रहे हो। आपका ना इस पर्सन से बहुत ही ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ है, आप इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो। आपकी साइड से पैशनेट लव नज़र आ रहा है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। बस कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा ना कम्युनिकेशंस इस मंथ के लास्ट के डेज़ में ना बेहतर से बेहतर करें, क्योंकि अगर यहाँ पर कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम आया तो वो आपकी साइड से आएगा। तो इस चीज़ को आपने अच्छे से लेकर के चलना है। अब हम देखते हैं कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, आप जिस पर्सन को प्यार करते हो, पसंद करते हो, वो पर्सन आपके लिए क्या सोचता है और उसकी क्या फीलिंग्स हैं, उसके क्या इमोशंस हैं। ओके, योर पार्टनर साइड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और फिर है यहाँ पर सेवन ऑफ वांड्स। ये पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है अपने रिलेशनशिप के लिए। देखो इसकी साइड से ना कोई मैच्योर पर्सन्स नज़र आ रहे हैं। ये एक लेडी है और एक जो है ना मेल की एनर्जी है और दोनों लोग जो हैं एज में बड़े हैं। अब ये ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि इसके मॉम डैड की एनर्जी है, यहाँ पर कोई बड़ी बहन है और बड़ा भाई है जो कि इस बात में बिल्कुल भी एग्री नहीं है कि आपका जो लवर है, आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ चलें, ठीक है। क्योंकि वो मान नहीं रहे, उनको ना आप अपने बेटे के लिए या बेटी के लिए ठीक नहीं लग रहे हो। यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी आया है और यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स भी आया है। तो एक मेल है और एक लेडी है जो एज में बड़े हैं और मैच्योर हैं, जिनका माइंड बिल्कुल भी इस साइड पर बन नहीं पा रहा।
कि इनका बेटा या बेटी आपके साथ में आगे रिलेशनशिप को कंटिन्यू करें या आपके साथ में शादी का जो है ना माइंड बनाएं। ये देखो, ये जो इंसान है ना जिससे आप प्यार करते हो, ये अपने रिलेशनशिप को किस तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है। इस वक्त में ना सिर्फ इसके माँ बाप बल्कि हो सकता है इसके बहन भाई, इसके दोस्त, इसके रिश्तेदार, बहुत सारे लोग हैं जो इसका माइंड बदलने की कोशिश कर रहे हैं, इसके रिश्ते पे उंगलियां उठा रहे हैं, आप दोनों लोगों को एक दूसरे से दूर करना चाहते हैं। पर आपके लवर, आपके पार्टनर अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और अपने लिए बाउंड्रीज बना रहे हैं ताकि कोई भी आकर के बात ना कर सके। ये इंसान आपके साथ ही चलना चाहता है, इसने अपना माइंड क्लियर कर लिया है। ये आपको बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा पसंद करता है और आपके लिए और अपने लिए यानी कि अपने रिलेशन के लिए फ़ाइट करता नज़र आ रहा है। इस मंथ के ना मिड में समझ लें कि स्टार्ट से लेकर के पूरा यानी कि जो मंथ है ना, यहाँ पर इसको अपने रिश्ते के लिए कुर्बानी भी देनी पड़ सकती है। हो सकता है कि इसको आप में और अपनी फैमिली में किसी एक को चुनना पड़े, या इसकी फैमिली इसको ये बोले कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हारे साथ ख़त्म कर देंगे। कोई इस तरह की सूरत हाल भी बन सकती है, या तो दोस्त खिलाफ़ जाएंगे या फिर फैमिली इस रिश्ते के खिलाफ़ जाएगी। पर ये पर्सन आपके हक़ में खड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है और आपके लिए ही ये फ़ाइट करने वाला है अपने लोगों से। तो इसकी तरफ से लॉयल्टी भी है, प्यार भी है, सपोर्ट भी है, केयर भी है। बस थोड़ा सा ना यहाँ पे स्टार्ट के डेज़ और लास्ट के डेज़ कम्युनिकेशन जो हो सकता है डिस्टर्ब रहे, क्योंकि इसके घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा परेशानी जो है ना क्रिएट कर रहा है। सब यहाँ पर देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल्स आपको आपके रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स सी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी निकली है। उसके बाद है यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ कप्स। ओके, अच्छा, आप में से ना जो लोग अपने पार्टनर से डिस्कनेक्ट हैं, नो कांटेक्ट में है, यानी कि ब्रेकअप वाली सिचुएशन को फेस कर रहे हो, तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ ये है कि आपका ना इस मंथ में रिकन्सिलेशन हो सकता है। या अगर आपका इस मंथ में रिकन्सिलेशन ना हुआ तो बहुत ही जल्दी आपका आपके पार्टनर के साथ रिकन्सिलेशन, रियूनियन हो जाएगा। आपका उसके साथ दोबारा से रिलेशनशिप बन जाएगा। चाहे आप उसे मैसेज करने का सोच रहे हो या वो आपको मैसेज करने का सोच रहे हैं, दोबारा से राब्ते आप लोगों में होने लगेंगे और एक दूसरे के साथ रिलेशन में आ जाओगे। पर जो लोग यहाँ पे कंटिन्यू रिलेशनशिप में है ना, उनको एक चीज़ मैं ये बता दूँ, आपको बहुत ज़्यादा संभल के चलना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप स्टेप नहीं ले रहे हो ना, तो सामने वाला हो सकता है कि एक पॉइंट ऐसा है कि वहाँ पे थक जाए। अब वो तो फाइट कर रहा है अपने रिलेशन के लिए, अपने प्यार के लिए, आपके साथ चलने के लिए, पर किस्मत जो है ना यहाँ पर अपने आप को चेंज करती हुई नज़र आ रही है। किस्मत का पहिया चलने वाला है, किस्मत बदलने वाली है, सबक या खुशी भी मिलने के चांसेस हैं। तो कोशिश कीजिए, अगर आप जिस जगह पर, जिस पॉइंट पर भी आप रिश्ते को अच्छे से लेके नहीं चल रहे, आपको लगता है कि यहाँ पर थोड़ी कमी आ रही है, उसको ठीक कर लीजिए। वरना ये ना हो कि आपको ऐसा लगे कि आपके पार्टनर आपसे दूर जा रहे हैं, इस तरह की आपको एनर्जीज फील हो, या आपकी फैमिली के प्रॉब्लम्स और पैसे के प्रॉब्लम्स आपके रिश्ते को आने वाले टाइम में ख़राब करें। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बाकी ये थी आपके लिए जून मंथ की लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस। अगर आप अपने बारे में कुछ पर्सनली जानना चाहें तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा और हो सके तो मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।